Good morning, children. Now I am going to start new chapter 4, plants. Whenever you go out of your house, you have seen many types of plants. They are small, big, very small. Such type of plants are called trees, shrubs, herbs, thorny plants, etc. Now, all of you take out your book, page number 31, and in this chapter, we just learn about different types of plants, things we get from plants. Here you see the picture of a plant. Whenever you get the book, you just color the leaves green, stem brown, and the flowers red, like this. It is already done. इसी तरह से आपको भी जब आपको बुक खरीद लोगे तब आप उसको कलर कर लेंगे. अब हम आगे पढ़ते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो अराउंड अस. सम plants are big, some are small, while some plants are very small. हमारे चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं. उनमें से कुछ बहुत बड़े, कुछ छोटे और कुछ बहुत ही छोटे होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में पहला आता है पेड़, ट्रीज. सम प्लांट्स सच एज neem, banyan, mango, etc. are very big plants. They are called trees. They are tall and have a strong and thick stem. कुछ पौधे जैसे नीम, बरगद, आम और भी बहुत सारे होते हैं बच्चे, वो बहुत बड़े पौधे कहलाते हैं, इसलिए उन्हें हम पेड़ कहते हैं. ये कैसे होते देखने में? लंबे, मजबूत और साथ ही साथ थिक स्टेम, यानी इनका तना जो होता है वो बहुत मजबूत होता है, चौड़ा होता है. सो यू जस्ट अंडरलाइन इन दिस होल द वर्ड different like this. Why? Because it is a new word for you. Different means alag alag. And types. Here, types means prakar. Understood? Whenever you get your book, you just underline these words. Now turn the page. Page number 32. They gave us said neem, banyan and mango are the example of trees. Some trees such as coconut, ashok, plum and pine grow straight. They have thin and long leaves. They give us little shade. But they also called trees. You have seen that I just underlined the shade here. You have to also underline. Shade means छाया देना. ये सारे पौधे आप पिक्चर देख रहे हो, यहाँ नीम का पेड़ है, बरगद का और आम का. ये घने होते हैं. आप देख रहे हो कितने घने हैं, इनके मोटे मोटे तने भी हैं, है ना. तो ये हमें छाया देते हैं और ये पेड़ के उदाहरण हैं. अब नीचे देखेंगे नारियल का पेड़, अशोक का और खजूर का पेड़
पिन खजूर का पेड़, ये सारे पेड़ जो है, आप देखिए पिक्चर, ये सारे जो पिक्चर है ये क्या है, लंबे, आप इसके देख रहे हैं स्टेम लंबे हैं, है ना, और इसके पत्ते लंबे लंबे होते हैं, इसलिए ये हमें छाया नहीं देते हैं। आपको समझ में आया अभी पेड़ के बारे में मैंने जो बताया? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरा टाइप्स, प्लांट्स का दूसरा टाइप, श्रब्स। सम प्लांट्स सच एज रोज, जैस्मिन, हिना etc आर स्मॉल एंड बुशी। Here it is bussy. See children, bussy. So you just underline the word bussy. In appearance, appearance मतलब देखने में, appearance मतलब देखने में, they are called shrubs. They have hard and woody stem. ये जो पौधे होते हैं बच्चों, रोज, जैस्मिन, हिना के, ये झाड़ी नुमा होते हैं, छोटे होते हैं और झाड़ी नुमा होते हैं, और इनके जो स्टेम, तने होते हैं, वो मजबूत होते हैं और इनमें हार्ड, मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, अब देखिए झाड़ी नुमा होते हैं ना इनके, आपने देखा होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे हर्ब्स। प्लांट्स सच एज टमाटो, पोटैटो, मिंट, ग्रास etc आर वेरी स्मॉल एंड move to the next page. Have soft stem. They are called herbs. Their stems are green and weak. See here, previous page. जैसे टमाटर, आलू, पुदीना, घास, ये सारे जो पौधे होते हैं वो छोटे और बहुत ही सॉफ्ट मतलब मुलायम स्टेम वाले होते हैं, इसीलिए इसे हम हर्ब्स कहते हैं। इनके जो स्टेम होते हैं वो देखने में ग्रीन होते हैं, हरे रंग के दिखते हैं, एंड वीक, कमजोर होते हैं। आप देखोगे कि टमाटर का, पोटैटो का और मिंट का जो स्टेम होता है, घर में आपके पुदीने के पत्ते आते हैं ना, मम्मी चटनी पीसने के लिए मंगाती है, तो आप देखते होगे उसके स्टेम को आप तुरंत आसानी से तोड़ सकते हो। जबकि आप श्रब्स का जो होता है, यहाँ पे आपने श्रब्स का देखा, इनको तोड़ने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। अब हम अगला टाइप्स पढ़ेंगे, क्लाइंबर्स। दीज आर द हार्ड वर्ड्स, सो यू हैव टू अंडरलाइन। These are the new words. ये आप लोगों के लिए नए वर्ड्स हैं, इसको अंडरलाइन करेंगे, जैसे क्लाइंबर्स, हेयर सर्ब्स एंड हर्ब्स ऑल्सो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सम प्लांट्स सच एज ग्रेप वाइन, पी, मनी प्लांट etc हैव वीक स्टेम. They cannot stand erect and need a support to climb up. These type of plants are called climbers. आप यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर अंगूर का बेल है और मटर का बेल है। मटर जानते हैं ना, जिससे मम्मी सब्जी बनाती है। यस, तो ये दोनों जो बेल हैं, ये क्या है, वैसे पौधे कहलाते हैं जो कि दूसरों के सहारे, सपोर्ट, यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड सपोर्ट, सहारे की जरूरत होती है। एंड स्टैंड, उसको खड़े होने के लिए उसको सहारे की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसे हम क्लाइंबर्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, क्रीपर्स। क्रीपर्स आर लाइक क्लाइंबर्स बट दे स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड। ये क्लाइंबर्स के तरह ही होते हैं क्रीपर्स, लेकिन ये जमीन पर फैलते हैं। सम प्लांट्स सच एज watermelon, muskmelon, pumpkin etc also have very weak stem. They spread along the ground. They are called creepers. आप देखोगे
कि यहाँ पे देखो इसके फल कितने बड़े हैं पंपकिन के, और यहाँ देखिए वाटरमेलन के भी फल कितने बड़े होते हैं। आप खाते हो ना तरबूज, अभी गर्मी में आएगा, है ना। और इसका मम्मी सब्जी बनाती है, इसको हिंदी में कोहड़ा बोलते हैं। तो ये दोनों के फल चूँकि बहुत बड़े बड़े होते हैं और इनकी जो बेलें होती हैं वो मजबूत नहीं होती है, इसलिए ये ज़मीन पर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रोनी प्लांट्स। There are some plants such as cactus, rose, lemon, etc. have thorns. They are called thorny plants. Do not touch these plants because we will continue this line to the next page. Their thorns are prick you. Thorns protect the plant from other animals which may eat them. Now from the previous page. There are कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे बेटा कैक्टस हो गया, रोज का हो गया, नींबू का हो गया, ये सब जो होते हैं इनमें कांटे होते हैं, इसलिए इन्हें हम कांटेदार पौधे बोलते हैं। आपको इनको छूना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट पेज में देखेंगे इसमें कांटे होते हैं और ये कांटे इन पौधों की रक्षा करते हैं जानवरों से। यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड प्रोटेक्ट। प्रिक मतलब चुभ जाना, ठीक है। थ्रोन मतलब कांटे। यू हैव टू अंडरलाइन दीज वर्ड्स। सो ये उन जानवरों से इनकी रक्षा करते हैं। आप देखो यहाँ कैक्टस में कांटे हैं बेटा, दिख रहा है। और रोज का पौधा तो आप स्कूल में भी देखते हो और आपके घर पे भी होगा, ठीक है। तो इनमें कांटे होते हैं जिस कारण से हम इन्हें नहीं छूते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस। सम प्लांट्स सच एज लिली, लोटस, etc. ग्रो इन वाटर। दे आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स। कुछ पौधे जैसे जैसे लिली और लोटस के जो पौधे होते हैं कमल के, वो पानी में होते हैं, इसीलिए इन्हें हम वाटर प्लांट्स कहते हैं। यू जस्ट सी हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ लोटस, कमल का है, और लिली का भी पौधा ऐसे ही होता है पानी में, इसीलिए इन्हें हम वाटर प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट, पाइन ट्री। सम प्लांट्स सच एज सेडार, पाइन, etc. ग्रो वेरी कोल्ड रीजन और इन अ माउंटेन्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे सेडार के, पाइन के, ये जो हैं ये कोल्ड रीजन यानी ठंडी जगहों पे होते हैं या फिर पहाड़ों पे होते हैं। आप देखिए यहाँ पे पहाड़ों पे पौधे हैं पाइन ट्री। नाउ सम प्लांट सच एज कैक्टस, बबूल, etc. ग्रो इन हॉट रीजन और इन अ डेजर्ट। अब कैक्टस, बबूल ये जो हैं ये गर्म इलाके में होते हैं। आपने देखा कि पौधे यहाँ पर किन किन जगहों पे होते हैं। पहले हमने देखा पानी में, दूसरा पहाड़ों पर ठंडे इलाकों में, और तीसरा गर्म इलाकों में रेगिस्तान में। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, ठीक है। नाउ होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। दिस इज द चैप्टर 4 प्लांट्स. It is already finished. Have you understand? If you not understand, please watch the video again and again, and also underline these hard words. Note it down in the rough notebook and learn the spelling of these hard words. Children, one thing I just missed it. You have already told by me that you have to underline these words and note it down in the rough notebook and learn it. Once we recap what we learn in this chapter, very big plants are called trees, small and bushy plants are called shrubs, very small plants are called herbs, plants that need support to climb are called climbers, plants that have very weak stem and spread along the ground are called climbers. Plants which have thorns are called thorny plants.
In this chapter, we just learn this one. Now, we move to the next topic, that is things we get from plants. अब पौधों से हमें क्या क्या मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे. You just take out the page number 35 and read out with me. Plants are very useful to us because पौधे हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं. क्योंकि बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि. दे गिव अस फूड. वी ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी, etc. फ्रॉम प्लांट्स. ये हम लोगों को भोजन देते हैं और इनसे हमें फल, सब्जियां, अनाज, दालें, मसाले, चाय की पत्ती, कॉफ़ी सब मिलता है. किससे? पौधों से. सो यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, pulses, spices, tea and coffee. You have to learn the spelling of these words and note it down in your rough notebook. We get wood from plants to make furniture. Wood means यहाँ पर होगा लकड़ी. ठीक है, लकड़ी मिलती है हमें पेड़ों से, जिससे हम पौधों से जिनसे हम फर्नीचर बनाते हैं, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, घर के दरवाजे हो गए. We get paper from plants. You know paper that we use to write on it. इस पेपर पर हमें कहाँ से मिलता है? पौधों से. We get medicine from plants. और when we get ill, what do we do at that time? We just go to the doctor, visit to the doctor, and doctor prescribes us medicine. And that medicine comes from plants. वो क्या देते हैं? दवाइयाँ. और वो दवाइयाँ हमें कहाँ से मिलती है? पौधों से. ओके, सो you all of you have learned how to read out this chapter and the meaning of each and every line and words. If you have any problem, just send me or send a audio. I will explain you and watch the video again and again, okay, so that you can understand the chapter.